ऐसा जंगल जहां कदम रखते ही आप एक अलग दुनिया में खो जाएं, क्योंकि ये जंगल लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्रफल में हमारा पूरा भारत देश लगभग 2 बार समा सकता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, यूके जैसे 28 देश इसके अंदर आसानी से छुप जा सकते हैं। ये जंगल इतना विशाल, इतना गहरा और इतना रहस्यमयी है कि शायद वहां से लौट पाना असंभव हो। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी रहस्यमयी दुनिया की, अमेजन रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल 9 देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की लाखों किस्में रहती हैं, जिनमें अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है और हर दिन नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं और यही वजह है कि इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट ही पैदा करता है। और जैसे डीप सी के बारे में भी अब तक वैज्ञानिकों को सिर्फ 10% ही पता चल पाया है, वैसे ही अमेजन जंगल इतना बड़ा और इतना मिस्टीरियस है कि दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आज तक इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी का 90% वो अब भी जंगल के अंदर में छुपा हुआ है, अपने अनगिनत राज्यों के साथ। तो चलिए एक एक करके अमेजन के इतने मिस्टीरियस होने की वजह जानते हैं। अमेजन जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 13,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस जंगल में घुसे तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आए। और सबसे ज्यादा फेमस केस है पर्सी फॉसेट का, एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो 1925 में अपने बेटे के साथ अमेजन में एक पुरानी खोई हुई शहर सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने गया था। इस शहर को एल्डोराडो कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इस सोने की शहर की तलाश शुरू की। पूरा जंगल छान मारा, कई कबीले मिले, सोना भी मिला, लेकिन एल्डोराडो का कोई निशान नहीं मिला। अगले 200 सालों तक खोज जारी रही, क्योंकि यह शहर पूरा सोने से बना था और यहाँ का राजा सोने के पाउडर से नहाता था। इसी एल्डोराडो की तलाश में भी वो जंगल में इंटर हुए। उन्होंने अमेजन में कुछ 8 अभियान किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अपने आखिरी अभियान में 29 मई 1925 को ब्राजील के मोटो ग्रासो राज्य से आखिरी बार संपर्क में आए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए और फिर कभी किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि उन्हें किसी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब ने मार दिया। कुछ लोग मानते हैं कि वो जंगल में ही किसी कबीले का हिस्सा बन गए और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि वो किसी और डायमेंशन में चला गया। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। बस ये पता है कि जंगल ने उन्हें अपना बना लिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और पर्सी का केस सिर्फ एक शुरुआत था, क्योंकि अमेजन में आज भी 100 से ज्यादा ऐसे ट्राइब्स हैं, ऐसे कबीले हैं जिन्होंने कभी मॉडर्न दुनिया से कांटेक्ट तक नहीं किया। ना फोन, ना टीवी, ना रोड, ना कपड़े। ये लोग अलग ही दुनिया में जीते हैं। इन ट्राइब्स के पास एक ही रिएक्शन होता है जब कोई आउटसाइडर इनके एरिया में घुसता है, या तो ये छुप जाते हैं या तो सीधा अटैक कर देते हैं। पश्चिमी ब्राजील में रहने वाली पिरिकपुरा जनजाति इसका एक जीता जागता उदाहरण है। पहले इस कबीले में हजारों लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। 1998 में जब इनका पहली बार बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ तो उनकी भाषा को डिकोड करने पर पता चला कि उनके ज्यादातर साथियों को जंगल में खनन करने वाले माफियाओं ने बेरहमी से मार डाला था। एक बार ब्राजील में ड्रोन से लिया गया एक फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें एक आदमी ड्रोन को देखते ही उस पर तीर छोड़ देता है। वैसे भी सरकार ने इन ट्राइब्स को अनटच्ड रखने का डिसीजन लिया है, क्योंकि ये लोग बाहर की बीमारियों से भी नहीं लड़ सकते और ये इतने आइसोलेटेड हैं कि एक छोटा सा इन्फेक्शन भी इनके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन जब आप जंगल के इतने अंदर चले जाते हैं तो वहाँ का नेचर अपने डार्क फॉर्म में सामने आता है। पेरू के अमेजन रीजन में एक ऐसा नदी है जिसका पानी लिटरली उबलता रहता है। नाम है सनाए टिम्पिस्का। टेम्परेचर 90 डिग्री तक चला जाता है। अगर आप गलती से भी इसमें हाथ डाल दें तो तुरंत गंभीर रूप से जल सकते हैं या आपकी मौत भी हो सकती है। कई रिसर्चर्स इस नदी को एक्सप्लोर करने गए और बिना पता चले हाथ डाल दिया। रिजल्ट सीवियर बर्न। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, ये नदी किसी ज्वालामुखी के पास भी नहीं है, फिर भी इसका पानी इतना गर्म कैसे है
कोई कंफर्म आंसर नहीं है। ये नेचुरल जियोथर्मल मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है और इस रिवर के आसपास कोई वाइल्ड लाइफ भी नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी जीव उस भीषण गर्मी के पास टिक ही नहीं पाता। लेकिन जब जंगल की नदियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं, तो सोचिए उसके पेड़ कैसे कैसे अमेजिंग चीजों से भरे होंगे। अमेजन जंगल के कुछ रीजन्स में लोगों ने रिपोर्ट किया है कि कुछ पेड़ रात के समय नेचुरली ग्लो करते हैं। ये कोई अवतार मूवी का स्टोरी नहीं है, ये सच में देखा गया है। इस ग्लोइंग इफेक्ट को साइंस में बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, जो आमतौर पर कुछ इंसेक्ट्स, फंगस और जेलीफिश में पाया जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है पेड़ों की। ब्राजील और पेरू के कुछ रिमोट एरियाज में रिसर्चर्स ने देखा है कि कुछ पेड़ों के स्टेम या पत्तियों से ग्रीनिश या ब्लूइश लाइट निकलती है, खासकर गीली और ह्यूमिड रातों में। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पेड़ों पर मौजूद कुछ खास तरह के फंगस के कारण होता है, जो बायोलुमिनेसेंस नामक प्रक्रिया से रोशनी पैदा करते हैं। लेकिन जंगल का ये चमकना एक और अनसुलझी मिस्ट्री बन गया है। और जब जंगल खुद अंधेरे में रोशनी बन जाए तो वहाँ के जीव कैसे होंगे, सोच के ही डर लगता है। अमेजन में कई लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने 30 से 40 फीट तक लंबा सांप देखा है। इन्हें कहा जाता है जायंट एनाकोंडाज। लोकल ट्राइब्स और कुछ आर्मी लोगों के मुताबिक इन सांपों ने बड़े बड़े जानवरों को निगला हुआ है। कुछ तो कहते हैं कि ये इंसान को भी पूरा निगल सकता है। वैज्ञानिकों में इस बात पर मतभेद है, जहां कुछ विशेषज्ञ 21 से 25 फीट तक के एनाकोंडा के मिलने की सामान्य मानते हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक 40 फीट से भी बड़े सांपों के होने की बात करते हैं। गवर्नमेंट भी इन एरियाज में रिसर्चर्स को भेजने से डरते हैं, क्योंकि कई बार कोई वापस ही नहीं आया और अमेजन के कुछ हिस्सों में जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना। अमेजन के कुछ रिमोट विलेजेस में लोगों ने रिपोर्ट किया है कि एक डरावनी और मिस्टीरियस बीमारी के बारे में, जिसमें लोगों का चेहरा धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे स्किन खुद ही मेल्ट हो रही हो। यह कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह हो सकता है किसी अननोन ट्रॉपिकल फंगल इन्फेक्शन का रिजल्ट हो, जिसमें स्किन नेक्रोसिस हो जाता है, यानी स्किन सेल्स मर जाते हैं और गलने लगते हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा डरावना एस्पेक्ट है इसकी स्पीड। एक ट्राइबल बच्चे के केस में दिखा गया है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर उसका आधा चेहरा पहचानने के लायक नहीं था और फिर उसका पूरा गांव उसे जंगल के अंदर छोड़ आया। साइंस आज भी कंफ्यूज है कि क्या यह कोई रेयर म्यूटेशन है या किसी फंगस का कोई इशू है, या फिर क्या यह कोई टॉक्सिक प्लांट या इंसेक्ट बाइट का कारण है, या फिर अमेजन जंगल में कोई ऐसी डिजीज इकोसिस्टम है जो बाकी दुनिया में कभी देखी नहीं गई। अमेजन के कुछ रिसर्चर्स ने एक अजीब चीज रिकॉर्ड की है। जंगल में कुछ ऐसे अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देते हैं जो इंसान के कान नहीं सुन सकते, लेकिन उस पर जानवर रिएक्ट करते हैं। कुछ जगहों पर इन साउंड्स के आसपास के जानवर या तो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं या जंगल का वो एरिया छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी शायद किसी अननोन क्रिएचर के कम्युनिकेशन सिग्नल हो सकते हैं या फिर नेचर का कोई सीक्रेट मैकेनिज्म। सदियों से इतिहासकार यह नहीं जानते थे कि अमेजन में इंसान कब से रहते थे, लेकिन 2017 में यह पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेजन फॉरेस्ट में एक पहाड़ पर एक अद्भुत गुफा के अंदर पेंटिंग मिली। ये विशाल पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह से दबा हुआ था और इसे बाहर निकालने के लिए 13 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ी। इस 13 किलोमीटर लंबी गुफा में जो पेंटिंग्स मिली वे करीब 12,000 साल पुरानी थी। यह वो दौर था जब आखिरी हिमयुग खत्म हो गया था और जाहिर है उस वक्त तक यहाँ घना जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करता होगा। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो सिर्फ हिमयुग में पाए जाते थे, यानी कि आइस एज में पाए जाते थे, जैसे कि मेस्टोडॉन और जायंट स्लॉथ्स। इन पेंटिंग्स में यह भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में जहां इंसान किस हालत में रहते थे और वे अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार कैसे करते थे। यह खोज बताती है कि अमेजन का इतिहास कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना और रहस्यमयी है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का एक और अनोखा रहस्य 2013 में तब सामने आया जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के छात्र को अमेजन में एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। यह एक
पौधे के पत्तों के ऊपर बना हुआ था, जिसमें बीच में सिल्क से बनी एक कोन थी और उसके चारों ओर सिल्क से ही एक मजबूत फेंस बनी हुई थी। ऐसा स्ट्रक्चर आज तक किसी ने नहीं देखा था। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर जांच की और कुछ दिनों बाद उस फेंस के बीच वाली कोन धीरे धीरे फटने लगी। उसमें एक मकड़ी का बच्चा बाहर निकला। दरअसल ये अद्भुत स्ट्रक्चर मकड़ी की एक खास प्रजाति ने बनाए थे, जो केवल पश्चिमी अमेजन में पाई जाती है। यह मकड़ी अपने अंडों के चारों ओर यह सिल्क फेंस बनाती है ताकि इसमें छोटे कीट फंस जाएं और जब उनके बच्चे अंडे से बाहर निकलें तो उनके पास खाने के लिए मौजूद भोजन तैयार हो। 1981 में एक इजरायली ट्रैवलर योसी गिन्सबर्ग अपने दोस्तों के साथ अमेजन जंगल में चला गया। प्लान था एडवेंचर का, लेकिन कुछ ही दिन में वो अपने ग्रुप से बिछड़ गया और अगले 17 दिन तक वो अमेजन के जंगल में अकेला, बिना कंपास, बिना खाना और बिना कोई कांटेक्ट के जिंदा रहा। उन्होंने इंसेक्ट्स खाए, पेड़ों का जूस पिया और बारिश का पानी कलेक्ट करके अपनी जान बचाई। कई बार वो गिर भी गया, कई बार उसे हेलुसिनेशन भी होने लगा और फिर भी उसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जिंदा वापस आया। उसकी कहानी पर 2017 में एक फिल्म भी बनी, जंगल, जिसमें डैनियल रेडक्लिफ ने योसी का रोल प्ले किया था। योसी की कहानी अमेजन की एक और याद दिलाती है कि जंगल आपका दुश्मन भी हो सकता है और अगर आप हिम्मत रखो तो वही जंगल आपको जिंदा वापस ही भेज सकता है। अमेजन सिर्फ एक जंगल ही नहीं बल्कि एक जीवंत पहेली है। इसके हर पेड़, हर नदी और हर कोने में छिपी है अनगिनत कहानियां, अनगिनत रहस्य, जो हमें पूरी तरह से समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आपको अमेजन का सबसे चौंकाने वाला रहस्य इसमें कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।